Welcome students, welcome to Gyan Wisdom. Congratulations to those who have passed class 11 and promoted to class 12. Now अब आप लोग क्लास 12 में हो, सो क्लास 11 जैसा पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्लास 12 बहुत सबसे पहला बात तो बोर्ड होता है। दूसरा चीज़ क्लास 12 डिसाइड करेगा कि आप आगे जाकर बीकॉम करोगे या जो भी पढ़ोगे, आगे जाके जो भी कॉलेज में जाओगे तो किस कॉलेज में आप जाओगे क्लास 12 डिसाइड करेगा। ठीक है, सो क्लास 12 में हमें अच्छी तरह से पढ़ना होता है शुरू से ही। ठीक है, ऐसा नहीं करना है एकदम लास्ट में जाकर पढ़ना शुरू कर दिया। शुरू से ही अगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहोगे तो सिलेबस भी ख़त्म होते रहेगा और उतना हेडेक भी नहीं आएगा। ठीक है, सो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है स्टूडेंट से कि सर 12 के लिए क्या क्या बुक लें। हाँ, तो एक तो मैं ऐसे जनरल सजेशन होता है कि NCERT जो है, जो आपको ऑलरेडी मिलेगा ही। ठीक है, NCERT आपको बुक्स स्कूल वगैरह से मिलता ही है फ्री में, ये तो एक कॉपी रखना है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली मास्टर बुक है हमारे लिए, ये सबसे मेन बुक होता है। इसको एक बार रीडिंग कम से कम साल में एक बार में हो जाना चाहिए, जस्ट रीडिंग हो जाना चाहिए। ठीक है, बट जो अदर बुक्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 12 में अच्छा मार्क्स लाने के लिए, वो मैं उसका बात यहाँ पे करूँगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ NCERT पढ़ लोगे, आप बोलोगे कि मेरा काम हो गया। ठीक है, आगे और कोई और बुक का ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में NCERT के अलावा भी दूसरे बुक से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए इस साल के लिए आपका कोर, जो इंग्लिश कोर है अपना, इसके अंदर में एक बुक है फ्लेमिंगो। ठीक है, जो मेन बुक है, और सप्लीमेंट्री बुक होता है विस्टास। ओके, नाउ क्लास 11 में याद होगा आपको सप्लीमेंट्री में सिर्फ 2 स्टोरी था, यहाँ पे आपको टोटल एक्चुअली 5 मिलेगा, बट 5 में से आपको पढ़ना 4 रहता है। ठीक है, 4 अच्छा से कंप्लीट कर लोगे हो जाएगा। ओके, देन फ्लेमिंगो क्लास 12 का बुक क्लास 11 का बुक से बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब एकदम कंपेयर करोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और पढ़ के सारे स्टोरीज अच्छे लगेंगे। कुछ स्टोरीज़ आपको ज्ञान विजडम चैनल पर भी मिल जाएगा। हाँ, जैसे कि द लास्ट स्टेशन हो गया, इंडिगो हो गया, कुछ पोएम्स वगैरह भी हैं, मोस्टली पोएम्स वगैरह भी हैं। हाँ, वो सब चीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, देख सकते हो। देन आते हैं ऑल्टरनेटिव इंग्लिश की तरफ। तो ऑल्टरनेटिव इंग्लिश जो है, जिनका इसके ऑप्ट में आप लोग MIL लेते हो। ठीक है, सो MIL में जिसका असमीस है, बंगाली है, तो अपना MIL बुक जो गवर्नमेंट का होगा वो आपको पढ़ना है। ऑल्टरनेटिव इंग्लिश आपको मिलता है हारमोनी। ठीक है, अगेन क्लास 11 का ऑल्टरनेटिव इंग्लिश से आप कंपेयर करोगे, क्लास 12 का ऑल्टरनेटिव इंग्लिश मतलब मैं क्या बोलूँ बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, इतना बेटर बुक है ये। मतलब इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे प्रोज है, पोएट्री है, बहुत अच्छा है। इवन आपका ग्रामर का पार्ट भी बहुत ही कम है, सिर्फ 2 ही टॉपिक है इस बार। आपको सिर्फ टैग करना है, टैग क्वेश्चन टैग करना है। ठीक है, एक टैग क्वेश्चन रहेगा और एक आपका रहेगा सेंटेंस करेक्शन। ओके, देन आपका यहाँ पर एक बार नया चीज़ क्या है, आपको एस्से करना होता है। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है, क्योंकि ये मतलब अनप्रेडिक्टेबल होता है, एग्जाम में कुछ भी आ जाता है। सो एस्से आपको रहेगा, तो ये सब हम बात बाद में करेंगे, अभी जस्ट मैं बुक का बात कर रहा हूँ। सो अगर इंग्लिश और ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का बात करें तो जो गवर्नमेंट का बुक है वही चाहिए। ठीक है, फ्लेमिंगो, विस्टास और हारमोनी। ओके, नेक्स्ट, सो दीज बुक्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड फ्री बाय गवर्नमेंट, ये तो फ्री में मिलता है गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ठीक है ना, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट देन बाय देम फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, या फिर यू कैन यूज़ द सेकेंड हैंड कॉपीज, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसमें मतलब उतना जो नहीं है कि नया ही बुक होना चाहिए। ओके, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो एक बुक तो एक्चुअली गवर्नमेंट बुक है, आप ले ही सकते हो। नोट्स मैं दूंगा, उतना काफ़ी रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने का, कहीं और का कोई भी कचरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब 50 जगह का कचरा, ये वेबसाइट वो वेबसाइट सब प्रिंट करा करा के सब पढ़ते हैं, आता है एग्जाम में उसमें से कुछ नहीं है, तो फिर बेकार हो जाता है। ठीक है, जितना मैं दूंगा उतना पढ़िएगा, उतना काफ़ी है। ठीक है, मतलब मोस्टली 3 to 4 पेज फॉर ईच 1 चैप्टर इज़ एनफ एक्चुअली। हाँ, इससे ज़्यादा और पढ़ने का जरूरत है नहीं। और ओवरऑल मैं अभी क्या ही बताऊँ, बाद में बात करेंगे। ओवरऑल आपका जो इंग्लिश का नोट्स बनता है वो 100 पेज के आसपास, 100 या 80, शायद 80 के आसपास बनता है, उतना में आपका सारा चीज़ आ जाता है। ठीक है, शायद इससे भी कम, मैंने कहा एग्जैक्ट मुझे याद भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं अकाउंटेंसी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने पास में NCERT रखना है क्लास 12 वाला। ठीक है, NCERT क्लास 12 वाला अपने को रखना ही है। हाँ, ये आप हार्ड कॉपी में रखो या फिर PDF में रख लो तो भी चलेगा, फ्री में अवेलेबल होता है। हाँ, जस्ट देखने के लिए कि NCERT में क्या क्या कंटेंट्स रखे गए हैं, जो मेन है हमारा। ओके, नाउ असम के अंदर जो बेस्ट चॉइस चलता है वो चलता है क्या, विविधम। ठीक है, और इस साल विविधम में एक और नया अपडेट आपको दिखेगा, वहाँ पर ना MCQ प्लस किया गया है। लास्ट ईयर भी था शायद, बट उतना नहीं था, बट इस साल क्लास 12 में MCQ ऐड किया गया है। इसका रीज़न ये है कि लास्ट ईयर भी MCQ आते आते रह गया हमारे एग्ज़ाम में, बट हो सकता है इस साल बीच में ही, हमारा गवर्नमेंट बीच में ही अनाउंस कर देता है। ठीक है, बीच में कोई एक मीटिंग होगा और फटक से अनाउंसमेंट आ जाएगा कि फ्रॉम दिस ईयर देयर विल बी 50% क्वेश्चन ऑफ MCQ टाइप। हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ही, बट हो सकता है। अगर ये होता है तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए,
क्योंकि जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जिस जिस स्टेट में MCQ डाल के एग्ज़ाम होता है वहाँ पे बच्चों का पासिंग परसेंटेज बढ़ जाता है, ठीक है ना। और अभी तक जो है 11 में ऐसा है कि आपका ओवरऑल MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव देखा जाता है, मतलब सेक्शन वाइज नहीं देखा जा रहा है। तो इसलिए आप दोनों में ही मतलब मिलाकर भी पास हो जाता है तो भी पास माना जाता है। तो इस हिसाब से हमारा पासिंग परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा, भले ही स्टूडेंट जैसा भी हो। मतलब कि ऐसा समझ लो, मैं इसके अगेंस्ट हूँ, एक्चुअली इससे मैं अगेंस्ट हूँ, बट कहीं ना कहीं स्टेट का नाम बढ़ जाता है, स्टेट का नाम अच्छा हो जाता है कि हमारे यहाँ पे इतना % बच्चा पास हुआ है, इतना मतलब इतना बच्चा भी फेल नहीं हुआ है, ऐसा बोलने के लिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, 40 क्वेश्चन अगर है MCQ, 40 में सब में अगर हम सी लगा देते हैं, फुल चांस है कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट तो 10-15 नंबर यहाँ पे आ गया। कुछ बच्चा खुद से कुछ भी नहीं आता है तो भी अगर 10-15 नंबर खुद से लिख देता है, ठीक है ना, सो हो गया 30 मार्क्स के आसपास, और प्रोजेक्ट से उसको स्कूल से मोटा मोटी 15 के आसपास दे ही देता है, तो सेकेंड डिवीजन से बच्चा पास हो गया है। कॉन्सेप्ट ये है, बट ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सो बेस्ट चॉइस है अपने लिए क्या, विविधाम, ये आपको लेना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू टेक दिस बुक, टेक द लेटेस्ट वन, ओके, एकदम लेटेस्ट लेना है, न्यू वन, हाँ, नया वाला लेना है। तो उसी में आपको MCQ एडिशन मिलेगा, पुराने वाले में नहीं मिलेगा। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हो, पुराना वाला सेकेंड हैंड बुक किसी से ले लो, और जो अगर कोई फ्रेंड अगर नया वाला लिया है तो उसके सारे जो भी MCQs हैं सबका आप PDF बना कर रख लो, या फिर MCQ जेरॉक्स कर लो। हालांकि ये लीगल होता है, बट लोग तो करते ही हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव। इसके लिए क्या है, DK गोयल। DK गोयल इज़ द बेस्ट बुक ऑन अकाउंटेंसी एवर रिटन। बेसिकली CBSE मैक्सिमम बच्चे यही फॉलो करते हैं। बट एक बात याद रखिएगा, DK गोयल फॉलो करने के टाइम में ये विविधाम से इसका कोई लिंक नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ आपको इस दोनों का अपोजिट मिलेगा। एंड DK गोयल का जो बुक है वो स्पेशली बना हुआ है CBSE के लिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आपका 12 का बुक में सम खत्म होता होगा, DK गोयल में वहाँ से सम इनका स्टार्ट ही होता है। कहने का मतलब दोनों का लेवल बहुत ही अलग अलग होता है। तो विदाउट गाइडेंस अगर आप डायरेक्ट सोचोगे मैं पढ़ूंगा तो फिर बेकार हो जाएगा, ठीक है। और DK गोयल सच बताऊं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि CBSE वाले हैं, सॉरी है हमारे सेवा वाले ASSEB बोर्ड के हैं, और वो फिजिक्स वाला हो गया या कोई भी दूसरे इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे भी CBSE का जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है या यूट्यूब वीडियो पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वहाँ से लोग पढ़ लेते हैं DK गोयल से और बोलते हैं कि मेरा तो हो गया, कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद जाके अपना PYQ लगाना, आप देखना आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि वो उस तरह का क्वेश्चंस हमारे PYQ में आ ही नहीं रहा, हमारे बोर्ड में पूछा ही नहीं जा रहा है। हर एक बोर्ड का अपना तरीका होता है पूछने का, तो हमारे बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चंस नहीं आता है जो CBSE में आता है। कहने का मतलब हमें उस लेवल तक नहीं पढ़ना होता है, हमें अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। हर बोर्ड का अपना तरीका होता है। आप राजस्थान बोर्ड में जाइएगा, राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, बिहार बोर्ड में जाइएगा तो बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, ठीक है। टॉपिक सेम ही होता है, बट सम्स का लेवल अलग अलग होता है। सो इम्पॉर्टेंट, लेटेस्ट हमेशा बाई करना है, ठीक है, क्योंकि MCQ ऐड कर दिया गया है और हाई चांस है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये मतलब अभी तक कहीं पे आया नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल से हो सकता है आप लोग का MCQ ऐड कर दिया जाए, ठीक है। हालांकि लास्ट ईयर होने वाला था। नाउ फॉर बिजनेस स्टडीज़ व्हाट वी कैन डू, बिजनेस स्टडीज़ के लिए सबसे बेस्ट बुक मेरे हिसाब से लगता है वो लगता है पूनम गांधी, ठीक है। नया वाला वर्जन लीजिएगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस भी कर दिए गए हैं, बेस्ट रहेगा। उसके अलावा अगर हो चाहो तो RK पाठक ले सकते हो, ठीक है, RK पाठक एंड कलवार भी ले सकते हो। बेसिकली हर एक सब्जेक्ट के लिए 2 बुक रेफर्ड होता है, ठीक है, 2 बुक बच्चे को लेना चाहिए अगर अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है तो, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं ज़्यादातर बोलता हूँ कि आपको ज़्यादा बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, बस एक अकाउंटेंसी ले लो, ठीक है, इंग्लिश ले लो, अल्टरनेटिव इंग्लिश ले लो, बाद बाकी सब्जेक्ट का बुक्स मत लो, क्योंकि मैं जो नोट्स दूंगा वही आपके लिए काफ़ी होगा, उसके अंदर से सब कुछ आ जाएगा। बट जो लोग यूट्यूब वगैरह से या इधर उधर से पढ़ते हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। या कोई एक्सटेंसिव रीडिंग अगर करना चाहता है कि मैं पूरा एकदम सारा ही बुक्स पढ़ूंगा, उतना कोई पढ़ने वाला है, तो उनके लिए मैं ये सब सजेशंस दिया हूँ, ठीक है। सो RK पाठक ये अवेलेबल ना हो देन सरकार शर्मा गुप्ता, ठीक है। और बहुत ही रेयर अवेलेबल आपको मिलेगा TN छाबड़ा का बुक, ऑनलाइन शायद मिल भी जाए, ये आप फॉलो कर सकते हो। ये बेसिकली पूनम गांधी का टक्कर दे रहा था एक टाइम में, मतलब ये बुक जो था पूनम गांधी को टक्कर दे रहा था, बट धीरे धीरे मार्केट से आउट हो गया, पता नहीं क्यों, ठीक है। बट अभी भी इसका 1-2 कॉपी मेरे पास है, 1 कॉपी, तो उसका यूज लोग करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा आता है, तो आप लोग देख सकते हो। बेसिकली 2000 के आसपास शायद आ जाता था, लास्ट टाइम हमने चेक किया था जब, ओके। सो लेटेस्ट आप पूनम गांधी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा NCERT तो है ही, मैंने आपको पहले ही बताया। देन वी हैव फाइनेंस के लिए आपको कहीं का भी कोई भी बुक, प्राइवेट बुक खरीदने का कोई जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट बुक इज़ एनफ, ठीक है। बोर्ड ने ऑलरेडी बुक दिया हुआ है, आप चाहो तो आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से, उसको प्रिंट करवा लो, या फिर गवर्नमेंट आपको फ्री में दे ही देता है, स्कूल कॉलेज में आगे नहीं, ये आपको फ्री में मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको बाई करने का ज़्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें यहीं से आते हुए दिखते हैं। फॉर इकोनॉमिक्स वी हैव 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शन है। पहला है संदीप गार्ग, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन हमेशा रहता है, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझाए गए हैं, दिस आर बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। एकदम ईजी वर्ड में आराम समझाया गया, तो आप ईजिली
समझ सकते हो कि कौन सा टॉपिक है, और बहुत ही सेक्शन वाइज पढ़ा, मतलब बहुत ही सेग्रीगेट करके पढ़ाया गया है, ठीक है। टॉपिक के अंदर सब टॉपिक, हेडिंग, सब हेडिंग, ऐसे करके एग्जांपल्स वगैरह, इमेज वगैरह बढ़िया लगाया गया। पैसा ठीक ठाक आपका जाएगा क्योंकि सीबीएसई का बुक है, ठीक है। तो आई गेस आपका इसका 2 पार्ट लेते लेते मेरे ख्याल से 800 से 1000 रुपये चला जाएगा आपका, ठीक है। बट बुक बहुत अच्छा है। देन वी हैव इन्हीं का सस्ता मॉडल थोड़ा सा जेपी गोयल का बुक है, ये असम में बहुत चलता है, ठीक है। ये भी इस साल अपने नए अपडेट में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, तो ये भी आप देख सकते हो, ओके। मतलब कंटेंट में ज़्यादा चेंज नहीं है, बट एडिटिंग में बहुत चेंज किया गया है। ये असम के बोर्ड के हिसाब से ये ज़्यादा डिटेल में रहता है, हाँ, लेकिन स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्लियर करके चीज़ों को समझाया नहीं गया वहाँ पर, बट आप ये भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जेपी गोयल, सो संदीप गार्ग भी ठीक है, जेपी गोयल भी ठीक है, हाँ। सो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हो। संदीप गार्ग इज़ फॉर दोज जिनका बुक पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो संदीप गार्ग में देखिएगा जो लाइन्स है ना, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं, बहुत बड़ा बड़ा लाइन नहीं है। एक लाइन में मान लो 15 या 20 वर्ड होगा खत्म, 15 वर्ड भी बहुत कम, मतलब छोटा छोटा लाइन रहता है। जेपी गोयल का पढ़ना 35-40 वर्ड्स का एक ही लाइन रहता है, तो दैट मेक्स इट कॉम्प्लेक्स एक्चुअली, ओके। सो रिकमेंडेशन मेरे लिए रहेगा संदीप गार्ग, हाँ, क्लियरिटी के लिए। और पैसा अगर कम जा रहा है तो पैसा कम है तो जेपी, हाँ। और अगर मेरे वाले कोर्स अगर आप लोगों ने लेने का सोचा हुआ है, जो कि मैंने बहुत पहले मैंने फॉर्म निकाला भी था, हाँ, अभी मैं बता दूंगा, तो वो वाले अगर स्टूडेंट्स हो तो फिर ये सब कोई भी लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का ही मटेरियल मैं आपको नोट्स में दे देता हूँ, तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ता आपको बाई करने का, ठीक है। नाउ फॉर BMST वी हैव गवर्नमेंट बुक, आप चाहो तो ASSEB के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप रुनजुन फुकन अजंता मजुमदार का BMST बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो, ठीक है। सो ये सारे बुक्स थे जो कि आपको ज़रूरत पड़ेंगे क्लास 12 में, जिसका BMST है उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक और बात बता देता हूँ, क्लास 12 में हमें इंग्लिश और ऑल्टी में पास होना कंपलसरी होता है, याद रखिएगा। बाद बाकी 4 सब्जेक्ट्स, मतलब अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, फाइनेंस और इको, या मान लो किसी का इसी के जगह पे क्या है, BMST है, ठीक है, BMST, हाँ। और हो सकता है ऑल्टी के जगह पे किसी का MIL हो, ओके, MIL। तो इन दोनों में पास होना कंपलसरी है, पास होना ही पड़ेगा। इस 4 में से आपको किसी 3 में, मतलब बेस्ट 3 काउंट होता है बेसिकली, तो जो भी बेस्ट 3 होगा उसी को काउंट किया जाएगा। टोटल आपका मार्कशीट बनता है 500 पे, ओके, क्लास 12 में, हाँ। अब हम बात करते हैं कोर्स की, तो हम इस बार लॉन्च करेंगे, हर साल ही करते हैं, हर साल ही हमारा रहता है। इस साल मैं एक्चुअली रिजल्ट के लिए रुका हुआ हूँ। सो मैं जो भी अभी सब्जेक्ट आपको बताया था, डेट इज़ इंग्लिश, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, ठीक है, फाइनेंस हो गया, इको हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स का आपको कोर्सेज मिल जाएंगे कम से कम प्राइस में, ओके, ज्ञान विजडम ऐप पे, ओके। अराउंड हमारा प्राइस जो रहता है वो 4000 to 5000 ऐसा कुछ रहेगा। BMST भी है इसमें, BMST का अलग से प्राइस होता है, ठीक है। 5000 के रेंज में आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, तो आपको जो जो सब्जेक्ट लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। क्लासेस आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेंगे, मतलब कुछ क्लासेस आपको इस बार लाइव मिलेंगे, कुछ रिकॉर्डेड डायरेक्ट मिल जाएंगे। जो क्लास बहुत अच्छे हुए हैं लास्ट ईयर का, तो हम डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इस बार यूज़ करेंगे, ओके। और इसके जगह पर हम वो समय कहाँ पे देंगे, जैसे ही MCQ हमारा आने का बात हुआ, हम MCQ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और रेगुलर आपके लिए अनाउंसमेंट लाते रहेंगे, ओके। मैं ही शायद एक ऐसा टीचर हूँ जो कि लाइव क्लास लेता हूँ असम में, मुझे जैसा लगता है। PW तो अभी नया स्टार्ट किया है, लेकिन वो कॉमर्स के लिए नहीं है, बट मैं लाइव क्लास लेता हूँ। नहीं तो बाकी जो भी टीचर्स हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो ही देते हैं, ठीक है ना। कोई इशू नहीं है, हम लाइव भी करेंगे प्लस रिकॉर्डिंग भी करेंगे, ओके। इसमें बेटर क्या होता है कि क्वालिटी बहुत अच्छा होता है रिकॉर्डेड वीडियो का, तो हम इस बार हम वो भी नया ऐड करेंगे। और अकाउंटेंसी के लिए इस बार हमने सोचा है कि जैसे अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे, उसके बाद में हम अकाउंटेंसी को असमिस मीडियम में ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब असमिस में लेंगे, ठीक है। ऑलरेडी इंग्लिश में एक बैच बना हुआ है, तो वो आपको पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा शुरू में ही, ठीक है। सो डैट मतलब आप आराम से वहाँ पर अपना अकाउंट्स कवर करते रहो, जिनको हिंदी में पढ़ना है, हाँ, हिंदी इंग्लिश वाले। लेकिन जिनको असमिस में चाहिए तो वो लाइव क्लास अटेंड करेंगे, तो असमिस में उनको अकाउंटेंसी मिल जाएगा, ठीक है। सो बेस्ट आपके लिए ऑप्शन रहेगा, 5000 के रेंज में आ जाएगा सारा ऑल सब्जेक्ट। जब कोर्स जब आएंगे तब का मैं बात बता रहा हूँ। अभी आप चाहो तो फॉर्म फिलअप कर सकते हो, गूगल फॉर्म है हमारा इसी वीडियो के नीचे, उसको आप फिलअप कर सकते हो। और एक 100 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन चार्ज आप पे कर सकते हो, ठीक है, जो कि बाद में आपको रिफंडेबल है, आपके कोर्स से वो पैसा मतलब माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको बुक्स वगैरह लेना है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़िएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, बेस्ट ऑफ लक एंड जॉय आई ऑकम, थैंक यू।